राधे राधे बच्चों। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बच्चों बहुत इजी भी है बट एट द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट भी है। अब इजी इसलिए है क्योंकि बच्चों उसमें कुछ चुनिंदा फॉर्मूले से अगर आपने वो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए समझ लिए तो आप उसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और हार्ड इसीलिए क्योंकि हमको एक तो फॉर्मूलाज याद रखना है, कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, प्लस हमारा कैलकुलेशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप बच्चों चैप्टर का नाम गेस कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं ही बता रहा हूं चैप्टर इज मेंसुरेशन, आखिरी चैप्टर ज्योमेट्री का। ठीक है बच्चों, अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को बच्चों 4-5 3D शेप्स है। पहले सबसे पहले वो जो 4-5 3D शेप्स है उनके हमको सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला शेप। पहले शेप का नाम है बच्चों क्यूब। अब दिख रहा होगा आपको क्यूब क्या होता है, कैसे होता है। अब अगर क्यूब को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो बच्चों क्यूब बनता कैसे। क्यूब बेसिकली स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर की खास बात क्या होती है, उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, तो मेरे पास अगर एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, उन्हीं की हाइट, उन्हीं की जो वैल्यू है उसकी इक्वल की हाइट ले लेता हूं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि स्क्वायर को अगर हम लोग 3D में कन्वर्ट करें तो वो क्यूब बन जाता है। अब मुझे क्या स्टडी करना है, इसका सरफेस एरिया स्टडी करना है और इसका वॉल्यूम स्टडी करना है। तो बच्चों क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वो हो जाता है 6 इंटू एल स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चों एल क्यूब, जहां पे एल इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों यही है। अब इसमें क्या है, एल बी और एच तीनों इक्वल होता है। अब इसके अंदर बच्चों एक और होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अब ये जो क्यूब है बच्चों इसके 6 फेसेस है। अब अगर 6 फेसेस में से मैं ऊपर और नीचे वाले फेस गायब कर दूं, मतलब 6 में से 2 फेसेस गायब कर दूं, तो बचेंगे 4 फेस। उन 4 फेस का अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं तो हम लोग उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या मतलब है इसका, अब इमेजिन करो आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपने सामान रखा है। ठीक है, बट आपने क्या किया, जो क्लोज करने वाला है और जहां पे सामान रहने वाला है वो गायब कर दिया। तो जो शेप क्रिएट होगा बच्चों उसको हम लोग, उसका जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और वो होता है 4L स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले पहले तो आपको याद रखने क्यूब के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये था क्यूब। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले शेप पे, देखते हैं वो शेप क्या है। बच्चों देखते हैं आगे वाला शेप क्या है। आगे वाला शेप है बच्चों क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है और कैसे बनता है, तो बच्चों क्यूबॉइड बेसिकली रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल को जब हम लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। अब इसमें भी मुझे 3 चीजें स्टडी करनी है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों, मेरे पास एल है, बी है, एच है। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों में 2-2 की जोड़ी बनाओ। तो पहले एल बी, फिर बी एच, फिर एल एच, जोड़ी बना के ऐड किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये था बच्चों क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं आगे वाले शेप पे, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों थर्ड शेप देखते हैं क्या है। थर्ड शेप हमारे पास दे रखा है सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या है और कैसा दिखता है, तो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। अब सिलेंडर को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना तो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर बच्चों इसकी हाइट होती है और रेडियस होता है। सिलेंडर में 2 चीजें होती है, रेडियस जो ऊपर वाला गोल है वो, और हाइट। ठीक है बच्चों, अब पिछले 2 शेप में बच्चों लेटरल सरफेस एरिया था, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, ऊपर और नीचे गायब कर दिया था। सेम तरीके से कर्व में क्या होगा, ऊपर और नीचे वाले सर्कल को हम लोग गायब कर देंगे तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों 2πr(h). ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर जो ऊपर और नीचे वाले सर्कल्स हैं उनके एरिया को ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr स्क्वायर इक्वल टू, यहां से 2πr कॉमन निकाल दो। जैसे ही 2πr कॉमन निकाला ये हो जाएगा h प्लस r या फिर r प्लस h। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो ये था बच्चों हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे वाले शेप पे। अब बच्चों चौथा शेप है हमारे पास कोन। अब ये कोन क्या होता है और कैसे दिखता है, कोन बेसिकली
ऐसा कुछ दिखता है। अब इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो बच्चों कोन में भी दो चीजें जो सिलेंडर में थी, हाइट होता है और रेडियस फिक्स है। अब कोन में एक्स्ट्रा चीज आती है स्लैंट हाइट। अब आपको दिख रहा होगा साइड से एक ऐसे लाइन क्रिएट हो रही होगी, ऐसे कर्व लाइन जा रही होगी, तो वो होती है बच्चों स्लैंट हाइट। अब अगर इस कोन में से एक डायग्राम बाहर निकालूं तो देखना ये हाइट है और ये रेडियस है, बराबर। तो ये जो लाइन क्रिएट हो रही है ना, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये जो रेडियस है और हाइट है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको आर कहते हैं और इसको एल कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसीलिए हमारे पास एल का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेसिकली ये ऐसा था, एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये ऐसे क्रिएट हो गया। तो ये आ गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। फिर हमारे पास है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है पाई आर एल। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर जो सर्कल है इसके ऊपर से जो बन रहा है उसके एरिया को ऐड कर दो। तो यहां से पाई आर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर, दैट्स द टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा कोन का वॉल्यूम। खत्म हो गया कोन। अब बढ़ते हैं आगे वाले शेप पे, देखते हैं क्या दे रखा है। अब बच्चों चलते हैं आगे वाले शेप पे। आगे वाला शेप क्या है हमारे पास, स्फीयर। तो स्फीयर कैसा होता है, बेसिकली क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल का या वॉलीबॉल का बॉल, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है। अब स्फीयर में क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले स्फीयर के बारे में। अब स्फीयर के बाद आता है बच्चों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, जो हमारा स्फीयर है उसको अगर मैं बीच में से काट दूं, एग्जैक्टली बीच में से, तो जो शेप क्रिएट होगा उसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में 3 लोग हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, 4, 4 में से एक कम कर दो 3, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर 3 में से भी मैं एक और कम कर दूं तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये आ गया मेरा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, और इसी के साथ जो मेन 6 शेप्स थे उनके फॉर्मूलेज हमने कवर कर दिए। और ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। क्लास 9th में सारे फॉर्मूलेज आपको आपने 8, 9, 10 से सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये थे हमारे 6 फॉर्मूलेज। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन खत्म करते हैं इन सारे फॉर्मूलेज पे। बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 और देखते हैं कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े उस पे क्या क्वेश्चंस दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कोन है जिसका रेडियस 1.5 है, जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम निकालो। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास है, क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज बच्चों पुट करना स्टार्ट कर दो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 5, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 1/3 इंटू पाई। 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, तो ये हो गया 3 1 जा 3 5 जा, यानी ये हो गया 0.5। तो क्या बच रहा है मेरे पास, पाई इंटू 0.5 इंटू 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 15 5 जा, बोलो 75 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते वक्त बच्चों पाई बीच में है, तो रहा सवाल पाई की एक्चुअल वैल्यू हम क्या पुट करें, 22/7 पुट करनी है या 3.5 पुट करना है। तो इसके दो आंसर है। एक, अगर आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि भाई आप 22/7 या 3.14 पुट करो, तो वही पुट करना है। अगर नहीं दिया है तो आप किस स्टेज में ऑब्जर्व करो कि बगल में क्या 7 का मल्टीपल है। अगर बगल में 7 का मल्टीपल है तो हम लोग 22/7 पुट करेंगे, वरना
3.14। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3.14 पुट करो, अगेन आपकी चॉइस है, बट आई विल सजेस्ट कि 3.14 पुट करो। ये हो गया 0.5, ये हो गया 75, इनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करने वाले हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, जो इधर आंसर आएगा वो आंसर होगा। अब रहा सवाल यूनिट क्या लिखोगे, तो याद ये रखना है कि जब भी वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब, तो यहाँ पे यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहा होता या एरिया फाइंड कर रहा होता तो मैं सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखता, यहाँ पे क्यूब लिखना है, सरफेस एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब। अगर मीटर होता तो वॉल्यूम के लिए मैं मीटर क्यूब लिखता, सरफेस एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर लिखता, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मेरे पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है और मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट है और ये भाई साहब ने डायमीटर दिया है, तो पहला काम डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा मुझे। तो मुझे पता है बच्चों डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो ये कितना दिया है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया 6/2, आर मिल गया 3। निकालो वॉल्यूम, क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4/3 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 3 है तो इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 इंटू पाई। अब ये 36 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो क्या करो 3.14 पुट कर दो, तो ये पूरी चीज कैसी दिखेगी 36 इंटू 3.14, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखोगे। हम लोग वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं इसीलिए यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन सेकंड हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का जिसका रेडियस है 5 और हाइट है 40, ठीक है। तो पहला काम, हमको तो फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, दैट्स द फॉर्मूला। पुट करो ना वैल्यूज, क्या क्या हो जाएगा देखो, ये 2 इंटू पाई एज इट इज, रेडियस कितना है 5, अब आर प्लस एच यानी 5 प्लस 40, तो ये 2 इंटू 5 हो गया ये 10 पाई, और ये हो जाएगा इंटू 45, तो 45 इंटू 10 विल बी 450। इसको मल्टीप्लाई करो पाई से। अब ये 45 7 का मल्टीपल है, 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो पाई की वैल्यू को पुट कर दो 3.14, तो ये 450 इंटू 3.14, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। अब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, इसके लिए यूनिट जो भी दिया है उसका स्क्वायर होगा उसका यूनिट, बराबर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या कह रहा है कि आप सरफेस एरिया निकाल के दो मुझे स्फीयर का जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो वही काम, हमारे पास फॉर्मूला है ना स्फीयर के सरफेस एरिया का, क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर, यही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, 7 का मल्टीपल आया बगल में, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया। अब रहा सवाल यूनिट, तो एरिया में यूनिट का स्क्वायर आता है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है the dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Then find the radius of the cone. अब इसमें क्या हो रहा है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा बच्चों, हमारे पास
एक ऐसे कोई क्यूबॉइड था जिसकी डायमेंशन बगल में दे रखी है। अब हमारा मन किया कि हमको आज कुछ तूफानी करना है और हमने क्या किया, इन भाई साहब को मेल्ट कर दिया। अब ये हम लोग इमेजिन करते हैं सोने का था, ठीक है, मेरे पास सोने का क्यूबॉइड था, मेरे में आज कुछ तूफानी करने का मन किया, मैंने इसको गर्म आग के नीचे रख दिया, इसको पिघला दिया और मैंने पिघला के एक कोन बना दिया। क्या किया बच्चों, मैंने एक कोन बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या कहा है, मेरे पास ये जो क्यूबॉइड है इसके पूरे डायमेंशन दे रखे हैं, LBH दिया है, बट ये जो कोन था, इन कोन भाई साहब का मुझे सिर्फ हाइट दिया है और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये जो आपने आज कुछ तूफानी करके कोन बनाया है ना, उसका रेडियस क्या है, आप ये पता करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, जो इस चैप्टर में कभी भी भूलना मत। क्या है वो बात, तो वो बात कुछ ऐसी है बच्चों कि जब भी आप एक शेप को पिघला के या कुछ भी प्रोसेस करके, कुछ भी करके, वो प्रोसेस क्या है, पिघलाना हो, जलाना हो, तोड़ना हो, फोड़ना हो, कुछ भी हो, बट जब आप एक शेप को कुछ ना कुछ करके कन्वर्ट करके दूसरे शेप में कर रहे हो, दूसरे शेप में बना रहे हो, तो उस टाइम पे बच्चों क्या होगा, उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या किया, क्यूब को आड़ा टेढ़ा कर दिया, पिघला के कुछ एक नया चीज बना दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों शेप मेरे थे ना, उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों शेप्स के वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा। सॉल्व करने के लिए यही काम करना है, जब भी एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दो, वही आपका आंसर आपको देगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को और कोन के वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा और वहां से मुझे रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, क्यूबॉइड इज कन्वर्टेड into cone, so therefore volume of cuboid is equals to volume of cone, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। जो जो वैल्यूज हमारे पास है सब पुट करो। LBH देखो बच्चों, 44 इंटू 21 इंटू 12, ये है मेरे पास 1/3 इंटू पाई को फिलहाल ऐसे ही रखो, इंटू रेडियस तो मुझे फाइंड करना है, और हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, हाइट इज 24। अब मुझे फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो इन भाई साहब को यहीं पे रखो, बाकी सबको वहां भेज दो। तो कैसा दिखेगा ये, 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू ये 3 डिवीजन में, यहाँ के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये पाई और 24 दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, डिवीजन में आ गए, यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ r का स्क्वायर। अब डिवाइड करो, देखो कौन कौन डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो 12 1 जा 12, 2 जा, फिर ये 2 1 जा 2 2 जा, और फिर से 2 2 जा। अब क्या बच रहा है मेरे पास, एक तरफ r स्क्वायर बच रहा है और दूसरी तरफ क्या बच रहा है, देखो 22 इंटू 21 इंटू 3, और नीचे बच्चों पाई था, बराबर। पाई की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं 22/7, तो ये 7 नीचे से है, ये चला जाएगा ऊपर। तो देखो ये 22 से 22 भी कट गया, क्या बच रहा है मेरे पास, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 7 इंटू 3 हो गया 21। तो r स्क्वायर क्या मिल रहा है बच्चों, 21 का स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, r आ जाएगा 21, यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर, तो बच्चों हमको मिल गया, क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द कोन। तो आज कुछ तूफानी करके जो हमने क्यूबॉइड को रेडियस में कन्वर्ट किया है, सॉरी क्यूबॉइड को कोन में कन्वर्ट किया है, तो वो जो कोन है उसका रेडियस आपको मिलेगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आगे वाले पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। ये जितने भी फॉर्मूलेज हमने आज देखे हैं ना बच्चों, उस पे एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट पार्ट में पहले वो क्वेश्चन खत्म करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस के लिए नए फॉर्मूलेज दूंगा और फिर हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।